दोस्तों नमस्कार। मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपका अपने न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा पे। दोस्तों आज एक ऐसी खबर के साथ आपसे फिर से रूबरू हुए हैं। दोस्तों जिस प्रकार 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और वहां से 3 राज्यों में हालांकि बीजेपी सरकार बना गई, सत्ता में आ गई, लेकिन एक सबसे बड़ी खबर निकल कर के आई। वो खबर ये है, 4 राज्यों में लोगों की वोट डालने का तरीका क्या रहा। 4 राज्यों में बीजेपी 3 राज्यों में जीत करके निकल गई, लेकिन वोट अगर देखे जाएं तो 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को इन 4 राज्यों में मिले। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिले। दोस्तों आप हैरान हो गए होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, अकेले तेलंगाना में वो सरकार बना पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये लगी कि 9 लाख वोट बीजेपी पार्टी के कम रहे कांग्रेस के मुकाबले, लेकिन सत्ता में सिर्फ एक जगह आ पाई। ये मामला क्या है, ये सारी चीजें आपसे समझाने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में करीबन 72 लाख वोट बीजेपी पार्टी को मिले, 72 लाख। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 66 लाख वोट मिले। लगभग 6 लाख वोटों का छत्तीसगढ़ के अंदर अंतर रहा। अगर वही वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी का 42.23 वोट परसेंट रहा, और वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का 46.27% वोट लोगों ने डाला। प्रतिशत के मामले में कुछ आगे जरूर दिखाई दे रही, वोटों के हिसाब से भी बीजेपी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एक तरफा वहां बीजेपी ने सरकार बनाई है, इसमें कोई संकोच नहीं है, ये चीज कही जा सकती है, लेकिन करीबन 2 करोड़ 11 लाख वोट वहां बीजेपी को मिले। और वहीं हम दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 1 करोड़ 75 लाख वोट मिले। 1 करोड़ 75 लाख कहीं ज्यादा कम है। अगर वही वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस को 40.40% वोट मिले, और वही बीजेपी की हम बात करें तो 48.55% वोट मिले। वोट परसेंटेज में भी लगभग अगर माना जा सकता है कि 8% वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के मध्य प्रदेश के अंदर भी ज्यादा रहे। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, और वहीं 1 करोड़ 56 लाख लोगों ने कांग्रेस को वोट करना सही समझा। दोस्तों यहां भी अगर देखा जाए तो 10 से 11 लाख वोटों का बीजेपी के साथ में वोट ज्यादा गया है, 10 से 11 लाख वोट। वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें, यह सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ नजर आपको आएगा। 3 राज्यों में वोट परसेंटेज भी आगे है बीजेपी, और इन 3 राज्यों में वोट भी ज्यादा मिले हैं बीजेपी को, तभी सरकार बना पाई। लेकिन हम तेलंगाना की अगर बात करें तो कांग्रेस को करीबन 92 लाख वोट मिले। बहुत बड़ी बात है, 92 लाख वोट मिले, और बीआरएस को वहां 87 लाख वोट मिले। करीबन 5 लाख वोट कांग्रेस को वहां बीआरएस से ज्यादा मिले। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो करीब 32 लाख वोट हालांकि वहां मिले। बहुत कम कांग्रेस से माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को 92 लाख वोट मिले और बीजेपी को 32 लाख वोट मिले, और बीआरएस की हम बात कर रहे थे वहां 87 लाख वोट उनको मिले। दोस्तों यहाँ वोट परसेंटेज का बड़ा मामला आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं अब एक एक राज्य के हिसाब से आपको वोट बताऊं, एक एक राज्य के हिसाब से सीटें बताऊं, कितनी बहुमत की सीटें हैं और कितनी टोटल सीटें वहां हैं। दोस्तों अगर तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना राज्य में हो सकता है कि 2014 में वो राज्य बना है, आंदोलन भी वहां हुए। जो मुख्यमंत्री वहां के थे
अब तो हालांकि पूर्व में वो बोले जाएंगे क्योंकि अब वहाँ कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, और वो भी बड़े ख्वाब देखने लग गए थे। टीआरएस से उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदला और बीआरएस रखा। टीआरएस से तेलंगाना की पार्टी मानी जा रही थी और बीआरएस से भारत की पार्टी माने जाने लग गई, क्योंकि वो भी बड़ी ऊपर की थोड़ी सी सोच रहे थे। इस कारण हो सकता है कि उन्होंने वहां हार मिली हो, और ये भी हो सकता है कि लगातार 10 साल से वहां बीआरएस की सरकार थी, बीआरएस से कुछ लोग खिलाफत में हो गए होंगे, वहां कांग्रेस का अच्छा खासा कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि कर्नाटक साथ लगता राज्य है, वहां कांग्रेस सरकार आई। उसके बाद वहां भी लोगों में कुछ ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार लाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 10 साल लोगों ने बीआरएस की सरकार देखी है। और बीजेपी की अगर वहां बात करें तो इतना ज्यादा अच्छा खासा कोई रोल वहां अदा नहीं कर पाई। हालांकि पिछली बार से सीटें बढ़ करके आई है बीजेपी की, वो सारी एक बार बात करता हूं आपसे। दोस्तों, तेलंगाना में कुल सीटें हैं 119 और बहुमत का आंकड़ा है 60। जो भी 60 सीटें ले जाएगा वही वहां सरकार बनाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की वहां 64 सीटें आई हैं, और पिछली बार से 45 सीटें ज्यादा कांग्रेस पार्टी लेकर के आई है। पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 में, तो कांग्रेस पार्टी की वहां खाली 19 सीटें थी, और वोट शेयर की अगर हम बात करें फिलहाल की, तो 39.4% वोट शेयर पड़ा है, और 2018 की बात करें तो 28.43 वोट शेयर था। वही बीआरएस की अगर हम बात करें, बीआरएस 39 सीटें फिलहाल में ले पाई। तीसरी बार जहां सरकार बनाने के बीआरएस दावा कर रही थी, लेकिन 39 सीटों पर ही सिमट गई। पिछली बार से 49 सीट माइनस में गई है। पिछली बार से 49 सीट। पिछली बार 2018 की बात करें तो बीआरएस पार्टी को 88 सीटें मिली थी, पूर्ण बहुमत की वहां सरकार बनी थी। और वोट शेयर की बात करें तो 37.4% वोट शेयर वहां फिलहाल में उनको मिला, और 2018 की बात करें तो 47% वोट शेयर बीआरएस पार्टी को 2018 में मिला था। दोस्तों, वहीं भाजपा की अब की बार बात करें, भाजपा की 8 सीटें हैं, और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 7 सीटें बीजेपी को फालतू मिली हैं। पिछली बार बीजेपी की 2018 में वहां 1 सीट थी, और वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो 13.9% वोट बीजेपी को मिले हैं, और पिछली बार की बात करें 2018 में तो सिर्फ 7% वोट ही वहां मिल पाए थे। तो दोस्तों, वहां एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको ये भी दूं, भाजपा के रमना रेड्डी से हारकर सीएम केसीआर भाजपा के रमना रेड्डी से वहां चुनाव हार चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो 2 जगह से केसीआर जी चुनाव लड़ रहे थे, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं तेलंगाना के। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक जगह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में भाजपा के केवी रमना रेड्डी ने कामारेड्डी सीट पर सीएम केसीआर को शिकस्त दी है। और हालांकि वहां की बात करें तो भाजपा ने वहां 3 सांसद उतारे थे, और तीनों सांसद की करारी हार हुई है। ये बड़ी बात है दोस्तों, सांसद वो तीनों जीत करके आए थे तेलंगाना में। और वहीं अब विधानसभा की बात करें तो वो 3 सांसद बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक वहां खेला था, लेकिन वो चल नहीं पाया, क्योंकि वो तीनों के तीनों सांसद करारी हार उनको हुई है, उनको हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भाजपा की यहाँ सबसे बड़ी जीत पहली बार हुई है। 50+ सीटें भाजपा को यहाँ पहली बार आई हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर 90 सीटें हैं, जिस प्रकार हरियाणा में 90 सीटें, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटें हैं, और वहां बहुमत का पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। 46 सीट जो भी सरकार बनाएगी, जो 46 सीट लेकर के आएगी। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा को वहां 54 सीटें मिली हैं। पिछली बार से 39 सीटें का इजाफा बीजेपी का यहाँ हुआ है। पिछली बार 39 सीटें यहाँ कम मिली थी। 2018 की हम बात करें तो 15 सीटें खाली बीजेपी की छत्तीसगढ़ में थी। वोट शेयर की अगर बात करें तो 40.3% वोट शेयर अब की बार रहा बीजेपी का, और 2018 की हम बात करें तो खाली 33% वोट शेयर रहा था। वोट शेयर के मामले में भी बहुत इजाफा बीजेपी को वहां छत्तीसगढ़ में हुआ है। दोस्तों, अगर कांग्रेस की बात करें, जहां कांग्रेस पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल वहां के, उनका क्या कुछ अब की बार रहा, तो कांग्रेस की वहां खाली 35 सीटें ही आ पाई। 35 सीटों पे ही कांग्रेस को सिमटना पड़ा, और
33 सीटों का वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। 33 सीटें पिछली बार ज्यादा थी। 2018 में 68 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बनाई थी, लेकिन अब की बार 35 सीटों पर सिमटना पड़ा। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 42.3% वोट अब की बार कांग्रेस को मिला है, और 2018 में बात करें तो 43% वोट मिला था। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 42.3% वोट अब की बार भी मिला है, और पिछली बार भी 43% वोट मिला था। लगभग इतना ज्यादा डिफरेंस इस चीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वोट परसेंटेज के मामले में भी छत्तीसगढ़ में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, ऐसी बात नहीं है। लोग पसंद करते हैं कांग्रेस को अब भी वहां। अगर वहां अन्य की बात करी जाए तो एक अन्य वहां अब की बार चुन करके आया है, चाहे वो निर्दलीय कह सकते हैं उसको, जहां 6 सीटों का नुकसान निर्दलीयों को भी हुआ है। अन्य सीट जो बोली जाती हैं, 6 सीटें पिछली बार ज्यादा थी। 2018 में 7 सीटें अन्य के खाते में भी गई थी। वोट शेयर रहा था 11.4%, और अब की बार ये रहा था 11.4%, और 2018 की हम बात करें तो 24% वोट शेयर निर्दलीयों यानी अन्य के खाते में भी रहा था। साथियों, अब करते हैं राजस्थान की बात। राजस्थान में बड़ी फाइट नजर आ रही थी, और बड़ी फाइट नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार कई सारे एग्जिट पोल भी बता रहे थे, लेकिन कई सारे एग्जिट पोल ने ये मानना है कि हमारी कुछ गलती रही होगी, कुछ आंकड़े में हमने ये नहीं कवर कर पाए होंगे जहां बीजेपी की बढ़त बनी। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन अब की बार 2023 में 199 सीटों पर चुनाव हुआ, और 199 सीटों में से 100 सीटों का बहुमत का आंकड़ा था। जो भी पार्टी 100 सीटें लेगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में चलाएगी। वहीं अगर अब बात करें तो यहाँ एक बड़ा रिवाज भी है राजस्थान में। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन अशोक गहलोत ये चीज कह रहे थे कि अब की बार रिवाज और परंपरा कुछ नहीं बदला जाएगा, यहाँ हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और ये एक रिकॉर्ड दर्ज होगा। लेकिन बात करें भाजपा की, वहां तो 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने राजस्थान में स्थापित करी, और पिछली बार से 42 सीटें ज्यादा लेकर के आई। 42 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। 2018 में 73 सीटें थी बीजेपी की अगर हम बात करें तो, और वोट शेयर 2018 में बात करें तो 38.7% का था, और अब की बार वोट शेयर की बात करें तो 41.7% का वहां वोट शेयर रहा है। तो अच्छा खासा 2-3% वहां वोट भी अच्छे फालतू जो है बीजेपी को मिले हैं। साथियों, अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुत बड़ी नुकसान में कांग्रेस आई है। हालांकि वैसे चुनाव से पहले दिख नहीं रही थी, चुनाव के नतीजों से पहले ही भी नहीं दिख रही थी, वोट डालने के बाद बहुत कुछ वहां बड़ा अंतर नजर आया है। कांग्रेस की फिलहाल में 69 सीटों पर कांग्रेस को सिमटना पड़ा, और लगभग 30 सीटें कम आई हैं। 30 सीटों का कांग्रेस को बड़ा नुकसान राजस्थान में देखने को मिला। 2018 की हम बात करें तो 99 सीटों के साथ जो 1-2 निर्दलीय या अन्य को मिला करके वहां सरकार 5 साल खूब अच्छे से चलाई थी। गहलोत सरकार अच्छे से चली थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन 99 सीटें वहां 2018 में मिली थी। और 2018 का अगर वोट शेयर की हम बात करें तो 39.3% वोट शेयर वहां कांग्रेस के साथ रहा था, और अब की बार की बात करें तो 39.5% वोट शेयर। यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। 2018 में 39.3% और 2023 में 39.5%। कोई खास अंतर नहीं है, कोई भी खास अंतर नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? वोट परसेंटेज अच्छा खासा कांग्रेस को मिला है, इसमें कुछ संकोच नहीं है इस चीज में कहने में। बीजेपी मतलब कांग्रेस को राजस्थान में लोग फिर से लाने की पूरी उम्मीदों पर भी थे, फिर से लाने में अच्छे खासे वोट भी दिए हैं। वोट परसेंटेज में इतना कोई फर्क नहीं आया, लेकिन सीटों पर अच्छा फर्क आया। वहीं अगर अन्य की बात करें दोस्तों, अन्य 15 सीटें आई हैं, पिछली बार से 12 सीटें नुकसान में गई है। पिछली बार की अगर हम बात करें 2018 में 27 सीटें थी यहाँ अन्य के खाते में। बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी राज्य में 27 सीटें अन्य की, चाहे वो आरएलपी की लगा लीजिए, चाहे वो बीएसपी की लगा लीजिए, मतलब वो सारी अन्य में आती हैं। यानी छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी जहां जीत करके आए थे 2018 में 27 आए थे, लेकिन 2023 की बात करें तो वहां सिर्फ 15 प्रत्याशी जीत करके आए, 12 प्रत्याशियों का वहां नुकसान हुआ।
वोट परसेंटेज 2018 का हम बात करें तो वहां 22% वोट 2018 में डला था निर्दलियों और छोटे दलों के खाते में। और वोट परसेंटेज 2023 की हम बात करें तो 18.8% वहां डला है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात भी है, अशोक गहलोत के 25 में से 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो यहाँ बड़ी खिलाफत कांग्रेस के उन मंत्रियों के खिलाफ थी। हालांकि जो एक सिंपल से एमएलए होते हैं जो बिना मंत्री अपनी विधानसभा में बैठते हैं, उनके खिलाफ इतनी ज्यादा कुछ कांग्रेस के खिलाफत नहीं हुई। हालांकि उन एमएलए की ज्यादा हुई है जो मंत्री बनकर के वहां विधानसभा में चुने गए थे कांग्रेस की तरफ से। 25 में से 17 मंत्री आ रहे। सीएम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो वो 26,000 वोटों से अपना चुनाव जीते और 25 में से 17 मंत्री गहलोत सरकार के हार गए हैं। और भाजपा के 7 में से 4 सांसद चुनाव जीते। भाजपा के 3 सांसद भी करारी हार हुई है। बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस प्रकार सांसद का चुनाव और एक विधानसभा का चुनाव, एक लोकसभा का चुनाव, बहुत बड़ा फर्क इसमें नजर आता है। जिस प्रकार मोदी फैक्टर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार चला है, तो ये लगाया जा सकता है कि मोदी फैक्टर के हिसाब से वहां सरकार बनाई जाएगी। क्योंकि अगर किसी के नाम पर चुनाव लड़ते, जिस प्रकार कांग्रेस ने गहलोत के नाम पर चुनाव लड़ा, वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नाम पर चुनाव लड़ा, और वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहां अशोक गहलोत वर्सेस मोदी जी का चुनाव था, तो उसमें भी 3 सांसद हार गए हैं विधानसभा का चुनाव। बहुत बड़ी बात है। और वहां अगर बात करें तो स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष भी हारे हैं। बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हालांकि एक तरफा, ये हम कह सकते हैं कि एक तरफा कांग्रेस सिमट गई है और बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिला। एक तरफा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भाजपा को 163 सीटें मिली। 163 सीटें, पिछली बार से 54 सीटों का इजाफा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फायदा हुआ। और 2018 की हम बात करें तो 109 विधायक मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुन करके आए थे। और 2018 में 41.2% वोट बीजेपी को मिला था। और अब की बार अगर वोट शेयर की बात करें तो 48.5% वोट बीजेपी को 2023 में मिला है। तो यहाँ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 7 से 8% वोट करीबन बीजेपी को ज्यादा मिलने का यहाँ काम हुआ। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 66 सीटों पर सिमट गई। 230 कुल यहाँ सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और जो 116 सीटें यहाँ ले लेता है वो अपनी सरकार बनाता है। यहाँ कमलनाथ जी के दावे भी थे 130 सीटें हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, 130 सीटें हमारी आ रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो खाली 66 सीटों पर कांग्रेस को सिमटना पड़ा। पिछली बार से 48 सीटें नुकसान में कांग्रेस गई है। 48 सीटें पिछली बार से कम आई है। 2018 की हम बात करें तो 114 सीटें थी। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार तो उस समय भी नहीं बनी थी। निर्दलियों का, कुछ अन्य साथियों का सहारा लेना पड़ा था। 116 सीटें उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 में अच्छा मार्जिन 114 सीटें ली थी। पिछली बार बीजेपी की अगर बात करें तो 109 सीटें थी। यहां भी 5 सीटें बीजेपी से ज्यादा मिली थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वोट शेयर का अगर हम देखें तो वोट शेयर इतना ज्यादा नहीं है। वोट शेयर 2018 में भी 40.89% 2018 में कांग्रेस को मिला था। और वहीं कांग्रेस को वोट शेयर की 2023 की बात करें तो 40.4% मिला है। इतना कोई अच्छा डिफरेंस नहीं है। लेकिन सीटों का अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मार्जिन है। फिर सीटें कहाँ 163 सीटें हैं, कहाँ कांग्रेस की 66 सीटें हैं। बड़ा बहुत मार्जिन है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो 1 सीट अब की बार अन्य को मिली है। 230 में से 1 सीट अन्य को मिली, बहुत बड़ी बात हो जाती है। पिछली बार यहाँ 6 सीटें कम मिली है पिछली बार से। पिछली बार यहाँ मध्य प्रदेश में 7 सीटें निर्दलीय जीत करके आए थे विधानसभा में। और 2018 में 7 सीटें जीती थी। और मार्जिन क्या रहा था 2018 में वोट परसेंटेज की, वोट शेयर की अगर हम बात करें तो 18.9% वोट शेयर निर्दलियों को भी मिला था। और वोट शेयर 2023 की अगर हम बात करें तो 11.1% वोट शेयर यहाँ भी मिला है।
यहाँ अगर हम बात करें तो पहली बार भाजपा को 48.5% वोट मिलने का यहाँ काम हुआ। और सबसे बड़ी बात एक और है, 71% विधायक, 71% बीजेपी के प्रत्याशी। सबसे बड़ी बात यह है कि 71% सीटें जीत करके भी आए हैं। 71% सीटें, 100 में से 30% सीटें निर्दलीय और कांग्रेस के खाते में गई, वही 71% सीटें जीती हैं। पहली बार ये हुआ है बीजेपी की, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर बात करें हम, शिवराज सिंह चौहान के 31 में से 12 मंत्री आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मंत्रियों के खिलाफ इतना विरोध हो जाता है कि वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बन रही हो, लेकिन फिर भी सरकार बनाना एक बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के सीएम 1 लाख वोटों से जीते और 31 में से 12 मंत्री आ रहे, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री थे वहां के मध्य प्रदेश के, वो भी अपना चुनाव हार गए। सबसे बड़ी बात है। जहां अगर हम बात करें इन सारे राज्यों के, ये जो मैंने रिकॉर्ड बताए, लेखा जोखा जो वो था वो बताया, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, वोट परसेंटेज के मामले में अगर हम बात करें या वोट की बात करें तो 4,81,00,000 वोट इन चारों राज्यों में बीजेपी को मिले। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को मिले, यानी 9 लाख वोट कांग्रेस को फालतू मिले। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस नेतृत्व के या कांग्रेस पार्टी को आज भी लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही खाली पसंद करते हैं। सीट को एक अलग नजरिए से हम देखें और वोट परसेंटेज को देखें, अगर वोट को देखें लोगों ने कितने किसको वोट किए, तो सबसे ज्यादा इन 4 राज्यों में वोट हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी का हुआ। ये एक अलग चीज है कि सरकार नहीं बना पाई, सरकार खाली एक राज्य में बना पाई, ये एक अलग चीज है। लेकिन जिस प्रकार मोदी का फैक्ट्री इन 3 राज्यों में चला है, ये भी कहने लायक होगा कि अगर सीएम जो थे उनके नाम पर अगर चुनाव लड़ा जाता मध्य प्रदेश में, अगर शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता था इतनी सीटें वहां मिलने का कोई अनुमान कोई नहीं लगा रहा था। एक चीज और मैं सबसे बड़ी बात करूं, लोगों में खिलाफत जरूर थी इस चुनाव से पहले की। अगर हम सर्वे या रुझानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार 2018 में 114 सीटें मिली, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पूरे 5 साल वो नहीं चला पाई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बागी बने 40 विधायक लेकर के बीजेपी की सरकार बना दी और उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया। लोगों में खिलाफत थी, लेकिन उसको कितने हद तक कवर कर पाई वो बहुत जबरदस्त बात है। सिंधिया के गढ़ में भी कई सारी सीटें बीजेपी ने जीतने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ है इस बात का कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस प्रकार कांग्रेस से गए थे बागी होकर के, उससे भी दोगुना वोट परसेंटेज के साथ बीजेपी का उन्होंने साथ देने का काम किया। लोग ये भी सोच रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लोग थोड़े से मायूस हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उनसे कुछ नाराज भी थे लोग। लेकिन रुझानों के समय ये लग रहा था कि उनसे कुछ ग्वालियर की जो इनका मेन गढ़ बताया जाता है, वहां से भी अच्छी खासी बीजेपी ने सीट जीती है। तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी अच्छा खासा वोट परसेंट बीजेपी मतलब कांग्रेस को मिला है। मानता हूं मैं कांग्रेस को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला है, लेकिन सीटों में कहीं ना कहीं पीछे धकेली गई कांग्रेस। 69 सीट, पिछली बार से 30 सीटें कम, पिछली बार 99 सीटें थी, अब की बार 69 सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात यही रही दोस्तों, इन 3 चुनावों में जीतने का मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए था। अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ये चुनाव होता तो हो सकता था 4 राज्यों में 50-50% हो जाता। क्यों हो जाता? 2 राज्यों में सरकार बीजेपी की बनती, 2 राज्यों में कांग्रेस की बनती। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सर्वे भी ये नहीं दिखा पा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। क्यों नहीं दिखा पा रहे थे? क्योंकि जिस प्रकार लोग वोट डाल के आ रहे थे, जिस प्रकार लोग अपना वोट डालने का तरीका बता रहे थे, मुद्दे बता रहे थे, उनके हिसाब से वहां बीजेपी का आना तय हुआ नहीं था।
लेकिन परिणाम कुछ और रहे, सर्वे के अनुसार बिल्कुल नहीं रहे। कई पत्रकारों ने ये भी मानना है कि हमारे जो रुझान है, हमारे जो हमने सर्वे किया था, हमारे एग्जिट पोल कुछ हद तक गलत रहे। तो दोस्तों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? ये रिपोर्ट हमें बड़ी मशक्कत से मिली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। अगर इस चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और वहीं फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को आप फॉलो करें ताकि आपको ऐसी नई नई अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। साथियों, मैं आपके साथ फिर मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।